मीन राशि वालों, औरत की ये एक चीज देखकर ही उससे शादी करनी चाहिए, बाकी सब मोह माया है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मीन राशि के जातक है, आपका विवाह अभी नहीं हुआ है, आप विवाह के लिए जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद सार्थक साबित होने वाला है, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है कि मीन राशि वालों, औरत की ये एक चीज देखकर ही उससे शादी करनी चाहिए, बाकी सब मोह माया है। आप भी इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद ही अपने लिए जीवनसाथी की तलाश करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सोच समझकर ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आ सकती है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो पुरुष स्त्री की इन चीजों को देखकर विवाह कर लेता है, उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए आप भी औरत की ये एक चीज देखकर ही अपना विवाह करें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुख और शांति भरा हो। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि औरत की कौन सी चीज देखकर विवाह करना चाहिए और क्यों। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि जो पुरुष स्त्री की सुंदरता के मोह जाल में फंस जाता है, उसका विनाश निश्चित है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अपना तप भंग किया है स्त्री की सुंदरता देखकर। इसलिए आप भी मात्र सुंदरता देखकर अगर विवाह करते हैं, तो आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। जो पुरुष औरत की सुंदरता के पीछे भागता है, वो अपने विनाश का कारण खुद बनता है। इस बात को समझने के लिए आप इस कहानी को पूरा जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक बेहद खूबसूरत नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था जो तरह तरह की चीजें बेचकर अपना व्यापार करता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या, जो बेहद खूबसूरत, चरित्रवान और गुणवंती थी। वो अपने माता पिता की बेहद लाडली थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे सुकन्या जब बड़ी होने लगी, तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसी नगर के राजा का एक पुत्र था जो बेहद चंचल और उन्मत्त स्वभाव का था। हर वक्त खूबसूरत लड़कियों के बीच बैठकर शराब पीता था और नाच गाने किया करता था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण करने निकला, तो उसने सेठ की खूबसूरत लड़की सुकन्या को देखा और उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। घर आकर वह उदास होकर अपने कमरे में लेट गया और कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। तब राजा ने अपने बेटे का हाल जानने के लिए जब उसके कमरे में जाकर पूछा कि आखिर क्या बात है जो तुम इतने उदास हो और इस तरह कमरे में पड़े हो। तब राजकुमार ने बताया कि उसने नगर सेठ की लड़की सुकन्या को देखा है, जो बेहद खूबसूरत है और वह उसी से विवाह करना चाहता है। राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने दूत को भेजकर सेठ को बुला लिया और सेठ से कहा कि मेरा पुत्र यानी इस नगर का राजकुमार आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। सेठ ने जब यह बात सुनी तो वह बेहद प्रसन्न हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी पुत्री से बात करके आपको बताता हूँ। सेठ ने जाकर अपनी पुत्री को जब यह बात बताई तो पुत्री को समझते देर ना लगी कि हो ना हो राजकुमार ने उसकी खूबसूरती देखकर उससे विवाह करने का फैसला लिया है। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं राजकुमार से मिलना चाहती हूँ, आप अगले सोमवार को राजकुमार को घर पर बुला ले। सेठ ने राजा के पास जाकर यह बात बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, राजकुमार आपकी पुत्री से मिलने जरूर जाएंगे। राजकुमार ने जब यह बात सुनी तो वह मन ही मन बेहद खुश हुआ और सोमवार का दिन आने का इंतजार करने लगा। इधर सुकन्या ने अपने नौकर से जमाल गोटा मंगवाया और हर रोज खाना खाने के साथ साथ जमाल गोटा ले लेती और जमाल गोटा के असर से उसे बार बार शौच लगती, जिसकी वजह से सोमवार का दिन आते आते राजकुमारी बेहद कमजोर हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। राजकुमारी ने सोमवार के दिन अपने पिता यानी सेठ से कहा कि आज सोमवार का दिन है और राजकुमार मुझसे मिलने आने वाले हैं, आप जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए।
अपने पिता को भेजने के बाद सुकन्या ने नौकर से एक चारपाई मंगाई और उसके ऊपर चद्दर बिछाकर लेट गई। इस समय राजकुमारी बेहद कमजोर और बदसूरत दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद नौकर ने आकर बताया कि राजकुमार आपसे मिलने आए हैं। सुकन्या ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। सेठ जब राजकुमार को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचे तो सुकन्या चारपाई पर लेटी हुई थी। राजकुमार ने सुकन्या को देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, पसीने छूटने लगे। सुकन्या का भूतनी जैसा रूप देखकर राजकुमार बिल्कुल घबरा गया। सुकन्या बिस्तर पे पड़े पड़े ही राजकुमार से बोली, राजकुमार आप आ गए। अगर आपको मुझसे प्रेम है तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं हर तरह से आपके लिए समर्पित रहना चाहती हूं, जीवन भर आपका साथ देना चाहती हूं। सुकन्या के इतना कहते ही राजकुमार वहां से भागता हुआ अपने महल वापस आ गया और उसे समझ आ गया कि संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है, सब मोह माया है। जिस सुंदरता को देखकर मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, उसे पाने के लिए बेचैन था, वह सुंदरता तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो गई। ऐसा सोचकर राजकुमार को संसार से विरक्ति हो गई और वह संन्यास लेकर वन में जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। उसके अंदर से मोह माया और लालच खत्म हो गया। सुकन्या ने भी राजकुमार को यही समझाना चाहा था कि जिस रूप को देखकर राजकुमार इतना व्याकुल हो उठा था और बिना सोचे समझे उसे विवाह करना चाहता था, उस रूप के ढलने के बाद कैसा महसूस होता है। क्योंकि रूप उम्र के साथ साथ ढल जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का मन, उसका व्यवहार और उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। इसलिए इस कहानी से यही समझ में आता है कि शरीर की सुंदरता सिर्फ दिखावा है, असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है। इसलिए औरत से विवाह करने से पहले औरत के मन को परखना चाहिए, ना कि केवल सुंदरता देखकर विवाह कर लेना चाहिए। क्योंकि पुरुष अगर ऐसा करते हैं तो आगे जाकर आपको कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सुंदरता सिर्फ मोह माया है, वास्तव में असली सुंदरता किसी भी व्यक्ति का गुण होता है। किसी भी व्यक्ति का अच्छा व्यवहार, उसकी अच्छी आदतें ही आगे काम आती है। सुंदरता महत्व रखती है, लेकिन अच्छे गुण और व्यवहार के बाद, ना कि सबसे पहले औरत की यह एक चीज देखकर ही उसे विवाह करना चाहिए। मीन राशि वालों, औरत की ये एक चीज देखकर ही उससे शादी करनी चाहिए, बाकी सब मोह माया है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मीन राशि के जातक है, आपका विवाह अभी नहीं हुआ है, आप विवाह के लिए जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद सार्थक साबित होने वाला है। क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है कि मीन राशि वालों, औरत की ये एक चीज देखकर ही उससे शादी करनी चाहिए, बाकी सब मोह माया है। आप भी इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद ही अपने लिए जीवनसाथी की तलाश करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सोच समझ कर ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आ सकती है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो पुरुष स्त्री की इन चीजों को देखकर विवाह कर लेता है, उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए आप भी औरत की ये एक चीज देखकर ही अपना विवाह करें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुख और शांति भरा हो। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि औरत की कौन सी चीज देखकर विवाह करना चाहिए और क्यों। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि जो पुरुष स्त्री की सुंदरता के मोह जाल में फंस जाता है, उसका विनाश निश्चित है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अपना तप भंग किया है स्त्री की सुंदरता देखकर। इसलिए आप भी मात्र सुंदरता देखकर अगर विवाह करते हैं तो आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। जो पुरुष औरत की सुंदरता के पीछे भागता है, वो अपने विनाश का कारण खुद बनता है। इस बात को समझने के लिए आप इस कहानी को पूरा जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक बेहद खूबसूरत नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था जो
तरह तरह की चीजें बेचकर अपना व्यापार करता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या, जो बेहद खूबसूरत, चरित्रवान और गुणवंती थी। वो अपने माता पिता की बेहद लाडली थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे सुकन्या जब बड़ी होने लगी तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसी नगर के राजा का एक पुत्र था जो बेहद चंचल और उन्मत्त स्वभाव का था। हर वक्त खूबसूरत लड़कियों के बीच बैठकर शराब पीता था और नाच गाने किया करता था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण करने निकला तो उसने सेठ की खूबसूरत लड़की सुकन्या को देखा और उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। घर आकर वह उदास होकर अपने कमरे में लेट गया और कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। तब राजा ने अपने बेटे का हाल जानने के लिए जब उसके कमरे में जाकर पूछा कि आखिर क्या बात है जो तुम इतने उदास हो और इस तरह कमरे में पड़े हो। तब राजकुमार ने बताया कि उसने नगर सेठ की लड़की सुकन्या को देखा है जो बेहद खूबसूरत है और वह उसी से विवाह करना चाहता है। राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने दूत को भेजकर सेठ को बुला लिया और सेठ से कहा कि मेरा पुत्र यानी इस नगर का राजकुमार आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। सेठ ने जब यह बात सुनी तो वह बेहद प्रसन्न हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी पुत्री से बात करके आपको बताता हूँ। सेठ ने जाकर अपनी पुत्री को जब यह बात बताई तो पुत्री को समझते देर ना लगी कि हो ना हो राजकुमार ने उसकी खूबसूरती देखकर उससे विवाह करने का फैसला लिया है। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं राजकुमार से मिलना चाहती हूँ, आप अगले सोमवार को राजकुमार को घर पर बुला ले। सेठ ने राजा के पास जाकर यह बात बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, राजकुमार आपकी पुत्री से मिलने जरूर जाएंगे। राजकुमार ने जब यह बात सुनी तो वह मन ही मन बेहद खुश हुआ और सोमवार का दिन आने का इंतजार करने लगा। इधर सुकन्या ने अपने नौकर से जमाल गोटा मंगवाया और हर रोज खाना खाने के साथ साथ जमाल गोटा ले लेती और जमाल गोटा के असर से उसे बार बार शौच लगती, जिसकी वजह से सोमवार का दिन आते आते राजकुमारी बेहद कमजोर हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। राजकुमारी ने सोमवार के दिन अपने पिता यानी सेठ से कहा कि आज सोमवार का दिन है और राजकुमार मुझसे मिलने आने वाले हैं। आप जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए। अपने पिता को भेजने के बाद सुकन्या ने नौकर से एक चारपाई मंगाई और उसके ऊपर चद्दर बिछाकर लेट गई। इस समय राजकुमारी बेहद कमजोर और बदसूरत दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद नौकर ने आकर बताया कि राजकुमार आपसे मिलने आए हैं। सुकन्या ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। सेठ जब राजकुमार को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचे तो सुकन्या चारपाई पर लेटी हुई थी। राजकुमार ने सुकन्या को देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, पसीने छूटने लगे। सुकन्या का भूतनी जैसा रूप देखकर राजकुमार बिल्कुल घबरा गया। सुकन्या बिस्तर पे पड़े पड़े ही राजकुमार से बोली, राजकुमार आप आ गए, अगर आपको मुझसे प्रेम है तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं हर तरह से आपके लिए समर्पित रहना चाहती हूं, जीवन भर आपका साथ देना चाहती हूं। सुकन्या के इतना कहते ही राजकुमार वहां से भागता हुआ अपने महल वापस आ गया और उसे समझ आ गया कि संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है, सब मोह माया है। जिस सुंदरता को देखकर मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, उसे पाने के लिए बेचैन था, वह सुंदरता तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो गई। ऐसा सोचकर राजकुमार को संसार से विरक्ति हो गई और वह संन्यास लेकर वन में जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। उसके अंदर से मोह माया और लालच खत्म हो गया। सुकन्या ने भी राजकुमार को यही समझाना चाहा था कि जिस रूप को देखकर राजकुमार इतना व्याकुल हो उठा था और बिना सोचे समझे उससे विवाह करना चाहता था, उस रूप के ढलने के बाद कैसा महसूस होता है, क्योंकि रूप उम्र के साथ साथ ढल जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का मन, उसका व्यवहार और उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। इसलिए इस कहानी से यही समझ में आता है
कि शरीर की सुंदरता सिर्फ दिखावा है, असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है। इसलिए औरत से विवाह करने से पहले औरत के मन को परखना चाहिए, ना कि केवल सुंदरता देखकर विवाह कर लेना चाहिए। क्योंकि पुरुष अगर ऐसा करते हैं तो आगे जाकर आपको कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सुंदरता सिर्फ मोह माया है। वास्तव में असली सुंदरता किसी भी व्यक्ति का गुण होता है। किसी भी व्यक्ति का अच्छा व्यवहार, उसकी अच्छी आदतें ही आगे काम आती है। सुंदरता महत्व रखती है, लेकिन अच्छे गुण और व्यवहार के बाद, ना कि सबसे पहले। औरत की यह एक चीज देखकर ही उसे विवाह करना चाहिए। मीन राशि वालों, औरत की ये एक चीज देखकर ही उससे शादी करनी चाहिए, बाकी सब मोह माया है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा मिलती रहे।